परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा जो क्रम चलता है मंगलवार का, उसके अंतर्गत खुश रहने के मूल मंत्र के नाम से जो हमने एक श्रृंखला चालू की, उस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने जाना था हैप्पी हार्मोन्स कैसे बनते हैं हमारे शरीर में, हैप्पी हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाना था। और हमने ये भी जाना था कि संगीत भी एक हैप्पी हार्मोन्स निर्माण करने में बहुत बड़ा एक माध्यम है, बहुत बड़ा एक उसका साधन है। तो संगीत से हम कैसे हैप्पी हार्मोन्स निर्माण होता है हमारे अंदर, इस बारे में हम आज बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक जानी मानी गीत गायिका अंजलि जी घुगड़ी भी हमारे साथ सूरत से जुड़ी हुई है, कुछ हमें गीत भी सुनाएगी। और अलका जी हमें इस बारे में मार्गदर्शन करने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी और अंजलि जी दोनों का, आप दोनों का स्वागत करता हूँ। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का और अंजलि जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओवर टू यू अलका जी। जय जिनेन्द्र। उमर हम सबके लिए। तो आज हमारे साथ एक यंग स्टार खड़ी है, अंजलि। तो आज हम एक नया विषय, नया टॉपिक लेके आपके सामने है। वैसे तो हम कई वीक हो गए ये जान रहे कि खुशियां कैसे, खुशी सबको खुश रहना है, सब खुशियां चाहता है। परंतु प्रश्न ये है कि रास्ता नहीं मिल रहा है। भटक रहे हैं हम सब जगह, कोई इधर जाके खुशी ढूंढ रहा है, कहीं उधर जाके खुशी ढूंढ रहा है, चौराहे पर खड़े हैं और खुशी के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहते हैं विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है भटकाने के लिए। एक संकल्प काफी है जीवन को उजागर करने के लिए, एक संकल्प काफी है। अंजलि ने जैसे एक संकल्प कर लिया बचपन से कि मुझे संगीत सीखना है, मुझे संगीत में ही आगे बढ़ना है। और अंजलि संगीत में आगे बढ़ी और आज इतनी सी छोटी उम्र में 1000 से अधिक अपने संगीत के प्रयोग कर चुकी है। इतना मतलब, तो एक बार उसके लिए ओम मरहम करे, हाथ ऊपर ओम करे, अरहम, ओम ओम मरहम अरहम, करे और ओम एक अरहम। करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो अंजलि का एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र सबसे पहले सहर्ष स्वागत करता है। प्रश्न ये है, क्या संगीत जीवन को खुशियां देने वाला है? क्या लगता है आपको कि जीवन में संगीत कितना पार्ट है अपने जीवन में? वैसे देखा जाए तो जीवन के हर तरह संगीत का संबंध है। ये ईश्वर का अनुपम वरदान है। आप नदी की कलकल सुनो, कोयल की कुआस सुनो, हवा की हलन चलन सुनो, पत्ते की पत्तों की जब पे हवा चलती है, शांति से पत्तों की सरसराहट सुनो। सब में संगीत मौजूद है, सब में संगीत मौजूद है। बस महसूस करने की उसको जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। अपने में संवेदनशीलता चाहिए। मुझे बचपन से संगीत का शौक है, बचपन से। मतलब मुझे याद है कि रेडियो मेरे गले में ही रहता था, मतलब मैं सोऊंगी तो बाजू में रेडियो, और इतने गाने कंठस्थ रहते थे। और जब पूना में गई तो एक संगीत का ऐसे सेंटर होते थे और वहां जाके पैसे देते थे और एक संगीत सुनने को मिलता था। पहले ऐसे 10 रुपए दे दो और फिर वो आपके पसंद के 10 गाने सुना देंगे। तो मेरे बड़ा भाई था, वो संगीत का बहुत शौकीन है, और उसने हमारे घर पे रिकॉर्ड प्लेयर था।
हम रिकॉर्ड पेयर पे भी गाना सुनते थे। तो गाने का इतना शौक था। कुछ इंग्लिश गाने उसने उस जमाने में 40 साल पहले मुझे सिखाए हुए हैं, और आज भी मुझे वो गाने याद है, कंठस्थ है। मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, मेरे सुर ताल का ज्ञान थोड़ा सा कम है, मुझे पता है। और अंजलि, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मुझे संगीत सिखाओगी। बहुत अच्छा लगा कि जब भाव होते हैं तब रास्ता भगवान अपने आप देता है। तो आज अंजलि को जोड़ा है संगीत से। कई दिनों से मेरे मन में आ रहा है कि मुझे संगीत की क्लास करनी ही है। मेरी बेटी अमेरिका में है, वो इंडिया में सूरत से एक संगीत सिखाने वाले लेडी से संगीत सीख रही है। तो ये संगीत का इतिहास अगर देखेंगे तो ये भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना। संगीत हमारी मतलब जैसे चलना बोलना सीखा, समझ लो उसके साथ गाना भी सीख लिया है। इतना पुराना है। अगर उसके मतलब कहा जाए कि संगीत का क्या रोल है, क्या करता है संगीत। देखो, हम अगर बहुत ट्रैवल कर रहे, थक गए, धूप धूप धूप, कुछ है ही नहीं, चिल चिल, ये धूप में कुछ नहीं मिल रहा है और थकान, इतने में एक घना पेड़ दिखाई दिया, बहुत अच्छा पेड़ और ठंडी हवा, उसके नीचे बैठेंगे तो आप सोचो कितना आनंद आएगा उस क्षण, कैसा लगेगा आपको, पेड़ की घनी छाव, कितना सुकून पहुंचेगा आपको। और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए वो ऊर्जा भी देगा कि वाह, शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल यही जीवन रूपी राह में संगीत एक पेड़ है। थक जाते हैं हम, कभी संसार से, कभी अपने लोगों से, कभी मन मुटाव से, पता नहीं कितनी बार से शरीर मानसिक थकान आ जाते हैं। और ऐसे थकान में बस संगीत सुनो, आंखें बंद करो और अपनी पसंद की बात सुनो, तो बहुत। इसलिए संगीत को क्या कहते हैं, मूड चेंजर। संगीत इज मूड चेंजर, ये मूड चेंज करता है। और ये बहुत काम करता है ये संगीत। दुनिया भर दुनिया भर इस संगीत का इतना इम्पोर्टेंट है। संगीत एक ऐसी भाषा है कि जो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना भाषा के भी कभी कभी बहुत अच्छा संगीत होता है, तो हम उसमें डूब जाते हैं। तो ये बड़ी ताकत है। तो हमें संगीत तो जानना है, संगीत के बारे में बहुत कुछ जानना है। और जब मैं जब मैं रिसर्च करने लगी, सर्च करने लगी, तो आई एम सरप्राइज, कितनी बातें मिली मुझे, कितनी बातें। आपने, एक बात से शुरुआत कर देती हूँ मैं। मेरा एक दूसरा फोन जो है, उसको आप को होस्ट कर दीजिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको जानने में मजा आएगा कुछ सुंदर इंटरेस्टिंग कहानी? तो क्या कोई बता सकता है इतिहास में किसने ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाई है संगीत से? किसी को पता है, कोई बताएगा? संगीत से चमत्कार करके दिखाने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम आपके आंखों के सामने आ रहा है? बताइए। यस, संगीता। लता हाँ। दीदी। कौन? ना, लता लता दीदी। दीदी, लता दीदी कुछ भी नहीं। बहुत पुराने, मैं पुराने जमाने में जा रही हूँ। सबसे मतलब फेमस है वो, और आप जानते भी होंगे, नाम कहूंगी तो आप बोलेंगे अरे हाँ, मुझे तो ये पता ही था। तो आप रफी सोच। जी। हाँ? रफी जी। नहीं नहीं, ये सब अभी के जमाने के छोड़ दो, मैं बहुत पुराने काल में जा रही हूँ, बहुत इतिहास में जा रही हूँ। अंजलि, आप तानसेन। बता। यस, कौन बता रहा है? तानसेन। तानसेन जी, हाँ। तानसेन, वाह, परफेक्ट नाम है तानसेन। आपने पता सुना होगा कि तानसेन कौन था? अकबरों के 9 रत्न में से एक रत्न था ये। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता सम्राट अकबर के 9 उसमें से जाना जाता है। कहते हैं कि इनके जीवन मतलब उनके गाने से इतने चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हुए। कहते थे कि एक छोटी सी कहानी बताती हूँ उनकी, और फिर पहला गीत सुनेंगे हम अंजलि से। कहते थे कि तानसेन इतना गले का ताईद बन गया था अकबर के, कि उसके गाने से वो इतना खुश था। लोग जलने लगे, क्या करे, इसको कैसे मारे, इसको कैसे पीछे हटाए। फिर उसने सोचा, एक राग है, जो राग गाते हैं ना, तो वो गाने से वैसे वातावरण हो जाता है। तो एक दीपक राग है। तो
वो राग गाने से बहुत सारी, मतलब क्या बोलते हैं हम, वैसे के वैसे वातावरण, दीपक जल उठते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। तो सोचा लोगों ने, और अंदर से जो गाता है उसको जलन भी महसूस होती है। सबसे बड़ी बात वो भी है राग में। तो बोले ऐसा गाना गाएगा तो चित्र, मतलब लोगों को जो संगीत वाले थे उनको पता था कि वो बहुत ज्यादा गाएगा, बहुत ज्यादा गाएगा, तो फिर क्या होगा, अंदर से वो जल जाएगा। खुद खुद तानसेन भी इससे जल जाएगा। तो उन्होंने अकबर को कहा कि एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, आप तानसेन को बोलो, आप है ना दीपक राग गाइए। तो वो इतना सुंदर है, आप सुनोगे ना तानसेन, सुनते ही रहोगे, मतलब तानसेन अकबर ऐसा ही था। तो वो सुन के तानसेन आते ही बोला कि आज तो मुझे दीपक राग सुनना है। अब तानसेन ने कहा नहीं नहीं, ये राग मत सुनो, क्योंकि इससे आग जल सकती है, आग भी आ सकती है, कोई भी व्यक्ति जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोले नहीं नहीं, मुझे सुनना तो वही राग है, वही राग है। और जैसे भी तानसेन ने ये गाना गाना शुरू कर दिया, तो आपको आश्चर्य लगेगा, वो दीपक राग गाते गाते तानसेन के अंदर भी अग्नि शुरू हो गई, गर्मी बढ़ने लगी धीरे धीरे, पूरा वायुमंडल में गर्मी, गर्माहट शुरू हो गई। अब लोग इधर उधर भाग रहे, छुप रहे, क्योंकि गर्मी का पूरा वातावरण तैयार होने लगा। और ऐसी हालत में फिर तानसेन की इतनी परिस्थिति खराब हो गई, वो दहक उठ रहा था, खुद दहक उठ गया था। ऐसे हालात में वडनर, वडनर है एक, वहां तानसेन दौड़ के पहुंच गया। वहां के भक्त कवि नरसिंह मेहता की बेटी थी एक, उसका नाम कुंवरबाई था, और उसकी बेटी शर्मिष्ठा थी। वो जो तान गाती थी वो मल्हार राग का तान गाती थी, मल्हार राग। मल्हार राग गाने से शांति और बहुत, तो फिर जैसे उसने वो मल्हार राग गाना शुरू कर दिया, और उस गाने से राग शांत, मतलब उसका जलन तनसेन की थोड़ी ठीक ठीक होने लगी। कहते हैं कि महीनों तक तानसेन का शरीर स्वस्थ नहीं रहा था। तो आपने समझ लिया होगा कि कितना कितना मतलब राग का इफेक्ट हो सकता है। ऐसी कई चमत्कारिक कहानियां हैं, हम बाद में धीरे धीरे सुनते जाएंगे। आज जो मेन अंजलि जुड़ी है वो हमें सुनाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ओंकार, ओंकार हम सब जानते हैं ओंकार कितना इम्पोर्टेंट है। ओंकार का महत्व सबको पता है अंजलि जी, क्योंकि हम ओंकार करते हैं, और ओंकार पे हमने क्लासेस भी लिए हैं। और सबसे मेरा फेवरेट ओंकार है। मेरे जो मैम थे वो ओंकार के इतने चमत्कार बताते कि वो कहते कि ओंकार एक थेरेपी होनी चाहिए। ओंकार से बहुत फायदे, तो अपन म्यूजिक के क्या फायदे होते हैं उसमें देखेंगे। तो चलिए, पहले अंजलि की, सबसे पहले अंजलि को विशेष विशेष साधुवाद देने हैं। इसका कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको कल बात की तो बुखार था, आवाज भी खराब थी, मैंने बोला पहले बोल देते, कैंसल कर देते। बोले कोई बात नहीं है, मतलब ये संगीत का प्रभाव देखिए कि मन में इतना उत्साह है। और बताने के लिए, तो ओंकार के बारे में बताइए अंजलि जी, और आपका ओंकार का पहला गीत जो है वो आप प्रस्तुत कीजिए। और सबसे पहले तो सभी को थैंक यू कि मेरा इतना अच्छा वेलकम किया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। खुद के बारे में सुन के इतना अच्छा, मतलब हमेशा लगता है, पर आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा सुबह सुबह एकदम। और ओमकार की अगर बात करें तो उससे पहले मैं एक एक्सरसाइज है। जैसे मैं हमेशा, मतलब मेरे गले, मतलब जैसे गले के जस्ट पीछे, तो जो स्पाइन होती है, स्पाइनल हड्डी होती है, ऐसा माना जाता है कि, मतलब एज अ सिंगर मैं ये चीज फॉलो करती हूँ ऐसा नहीं है, पर जो स्पाइन की हड्डी होती है उस वो हमें हेड, हमारे माथे को कनेक्ट करती है। तो अगर यहाँ पे हम सुबह उठ के अगर एक बार मसाज करें, ऐसे राउंड 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 शेप करके, ऐसे ऐसे राउंड 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 राउंड, ऐसे राउंड राउंड करके अगर मसाज करें, तो एक पॉजिटिविटी हमारे स्पाइन कॉर्ड और हेड दोनों को कनेक्ट करती है, और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। एक वाइब्रेशन हमारे बॉडी में पूरी जाती है, जैसे हमारे गला जो होता है वो भी साफ हो जाता है, और साथ में जो हमारा स्पाइन है वो भी क्लियर हो जाता है। अभी अगर आपने किया हो तो आपको नोटिस हुआ होगा, राइट?
तो अभी जैसे यही करने के बाद, जैसे ये 5 मिनट करने के बाद मैं एक ओमकार का लेती हूँ। जैसे मैं रियाज जब करती हूँ तो उसमें ओमकार इसलिए लेते हैं, जैसे ओमकार में ओ में पूरा ओम में अगर आप देखें तो पूरा अ आ ओ अंग अह, ये पूरे सारे सुर हैं। तो ये सारे सुरों को अगर हम जोड़ के एक इस टिप से टिप ऐसे जोड़ के रखते हैं तो वो हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे दिमाग की शक्ति को, सोचने की ताकत को बढ़ा देता है। और जब हम पॉजिटिविटी थ्रो करते हैं इसके साथ, हमारे सोच के साथ, तो वो अपने आप ही आ जाता है। तो जैसे मैं अभी तानपुरा प्ले करूंगी। तानपुरा, जैसे अगर आपके पास फोन हो दूसरा तो आप प्ले कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं प्ले कर रही हूँ तो आपको शायद उसके फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे। तो ए शार्प है। आपको सुनाई दे रहा है? तो जैसे शुरू करते हैं। पहले हमिंग से ही हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वापस से हमिंग करते हैं, पर स्टार्टिंग में हम करते हैं। थोड़ा स्ट्रेट अगर हो जाए। और ओ अंग अह करके एक पूरा ओ अंग अह, ये चार जो सुर है उसका हम पूरा एक लय निकाल के करेंगे स्टार्ट। तो ओ से धीरे धीरे आप इसमें महसूस कर रहे होंगे, जैसे इसमें अकेले चार सुर नहीं है, पर पांच सुर है टोटल कुल मिला के। जैसे ओ जब हम गा रहे हैं तो हम भी आ रहा है। और फिर उसके बाद आ रहा है अ। ओम। अब जैसे इसको हम चाहे तो 15 मिनट के लिए ले सकते हैं, इसको हम चाहे तो 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, पर इससे हमारा माइंड रिलीज हो जाएगा। ये चीज मैं रोज करती हूँ, तो जिससे माइंड शांत रहता है। आंख बंद करके सभी एक बार 5 बार हम ये ओ करेंगे, 5 बार सभी। ओम। 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 अपने हाथ ऐसे रख करके अगर अपने आंखों पे लगाते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है। और ऐसा माना जाता है ऐसे रख करके अगर हम फेस पे ऐसे रखे भी तो फेस में यहाँ शाइन भी बढ़ती है। तो ये जैसे टिप थी। ओके।
मैं अगर अलका जी, मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगी। हमने ओंकार को अभी सुना, और ऐसे हम ओम करते हैं अंजलि तो तीन शब्द बताते हैं। अ, उ, म। अ की वाइब्रेशन नाभि पे होती है, उ की कंठ में होती है, और म की मस्तिष्क में होती है। जैसे ओंकार शुरू करते पूरी वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं, और इससे कई बीमारियां कैसे ठीक होती है, कितनी प्रकार के प्रॉब्लम्स की ये सॉल्यूशन है। और इसके रिसर्च भी हो चुके हैं। जैसे स्कूलों में बच्चों के ऊपर रिसर्च किए हैं, तो इससे स्मृति बढ़ी है, तो याददाश्त तो बढ़ती भी है। फिर मान आजकल बच्चों को कंसंट्रेट नहीं होता है, तो ऐसा प्रयोग किया गया है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप करके, तो जिन बच्चों ने रेगुलर ओंकार का उच्चारण किया था, मिनिमम 5 मिनट 10 मिनट करना चाहिए रेगुलर, तब स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। और मेन है कि ओंकार करने से गुस्सा कम हो जाता है। बहुत गुस्से के लिए जो आज की ज्वलंत समस्या है, हर एक को गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों में, तो ओंकार से गुस्सा भी कम हो जाता है। और ओंकार के साथ में हम प्रार्थना करते हैं, तो चलिए एक बार हाथ जोड़े, सभी हाथ जोड़े। ओंकार के एक एक लाइन में बोलती हूँ, आप प्रार्थना करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, संगीत को जानेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम, सभी को बोलना है जगह पे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। तो ओंकार से बहुत सारे फायदे होते। भारतीय संस्कृति का अगर हमने इतिहास देखा संगीत का, तो कहते कि ब्रह्मा जी ने पहले संगीत सुनाया था। ब्रह्मा जी, देखो कहाँ पहुंचेंगे हम, ब्रह्मा के पास पहुंच जाएंगे। और ब्रह्मा जी ने ये कला शिव जी को दी, शिव जी को दी। ब्रह्मा ने ये कला शिव जी को दी, शिव के द्वारा देवी सरस्वती को प्राप्त हुई, देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। और सरस्वती इसीलिए वीणा पुस्तक धारिणी कहकर संगीत और साहित्य की आदिश्री मानी जाती है। सरस्वती को वीणा पुस्तक धारिणी बोलते हैं, वीणा पुस्तक धारिणी। तो ये संगीत और साहित्य की आदिश्री है। सरस्वती जी ने संगीत की कला का ज्ञान नारद जी से प्राप्त किया, नारद नारद जी से। और नारद जी जो स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं, इनको संगीत की शिक्षा देते थे। वहां से भी भरत, नारद, हनुमान, इस प्रकार ये कला आगे 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 बढ़ती गई। और इस प्रकार ये कला का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें जानना है, तो भारतीय कला वैदिक काल से प्रारंभ हुई है। भारतीय संगीत वैदिक काल से है, और इनका मूल है वो हमें वेदों में मिलता है, वेदों में मिलता है। म्यूजिक करने से क्या होता है, कितने फायदे होते हैं म्यूजिक के। म्यूजिक केवल आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता है, भक्ति गीत तो होता ही है, क्योंकि भक्ति से भगवान के पास पहुंचने का ये सीधा एक रास्ता है। हम जानते हैं योग के अनेक प्रकार है, योग के प्रकार जानते हैं हम, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग। वैसे एक भक्ति योग है, और भक्ति योग में गीत गाते हैं, और गीत गाने से फिर कितना फर्क पड़ता है, तो हम वो भी जानेंगे। तो मुझे लगता है कि उसके पहले अंजलि एक गीत सुना देना, क्योंकि ओंकार से थोड़ा सा वातावरण हुआ, जब आप गीत सुनाएंगी तो पूरा वातावरण निर्मित हो जाएगी। जैसे भी संगीत का आपका गीत हो जाएगा, फिर मैं संगीत के बेनिफिट्स बताऊंगी आपको। ओके, तो अंजलि का गीत सुनते हैं हम। मुझे लगता है गायत्री मंत्र अगर गा सकते हैं, तो पहले गायत्री मंत्र भी गा सकते हैं आप, और एक गीत सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना
मैं एक बार हेडफोन अगर देखती हूँ, अगर सेट होता हो तो। वैसे संगीत की जो शुरुआत की अगर बात करी जाए तो अगर हम हमारे खुद में देखें तो हमारी जो धड़कन है वो ही एक संगीत का पूरा अ, शुरुआत है। तो हमारी धड़कन जो धड़कती है, धक धक धक, दैट इज अ बीट, वो एक बीट में काउंट होता है। तो वो बीट और साथ में हमारा हाँ, तो हमारा जो बीट है वो बीट वही संगीत का शुरुआत है। तो अब जैसे आपने गायत्री मंत्र का कहा है, तो गायत्री मंत्र बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो एक बेसिक अगर एक सुर पे ले हम, तो इसको संगीत का रियाज कहते हैं और इससे मन काफी शांत रहता है। जो हम नॉर्मली सुनते हैं गायत्री मंत्र, वो काफी अलग है, और जो मैं कर रही हूँ वो काफी अलग है। तो अगर वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको सुनने में। हम्म, ओम, ओम, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ओम पूर्णमदः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या आवाज मतलब जितनी स्पष्ट नहीं होती, थोड़ी स्लो। जैसे अभी मैं बताऊंगी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आपकी आ रही है? आ रही आवाज आ रही। आवाज आ रही है पर सबको। तो आपको जी। साथ गाना है तो आप बता दीजिए कि मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। तो इस तरह आप डायरेक्ट गाना गा सकती है, गीत गा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तो एक्चुअली जैसे सूट हो वैसे। आवाज हाँ, आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी? आवाज आनी चाहिए बस वही, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है, गला हाँ, खराब है, उस हिसाब से मैं वो काफी ज्यादा अच्छी तेज भी आवाज है। नहीं गा रही बहुत हूँ। बढ़िया, और बहुत बढ़िया। इसमें मैंने एक स्केल लिया है, तो वो स्केल में ही गा रही हूँ। बहुत क्योंकि बढ़िया, गला बहुत बढ़िया। खराब हो जाए तो फिर सेट नहीं होता है क्लियर, तो तो इस आप पहले गीत गाना पसंद करोगे या 2 मिनट रेस्ट लोगे, तब तक मैं कुछ बता दूं? और नहीं, मैं गीत गा लेती हूँ, इसके हाँ बाद हम तो
आगे बात। मैंने उनको बोला आपको प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं बीच बीच में दूसरा बताती जाऊंगी ताकि आप रेस्ट ले सकोगे। अरे उसके लिए यस अंजलि, यस। ओके, अभी आवाज आ रही है आपको? अरे हाँ, क्लियर। ओ, ओ, हम्म, तो ये बेसिकली एक सदगुरु परमात्मा, तो बेसिकली हम जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो उसमें एक हमारा जो बॉडी और मन है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर ही भगवान है। तो हम जब सदगुरु परमात्मा को याद करते हैं तो हम हमारे दिल और दिमाग में एक ही नाम जपते हैं, जो कि है सदगुरु परमात्मा का। तो ये भजन मैं काफी बार सुबह में ले लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरा मन शांत हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सुबह अगर भगवान का नाम लेके अगर कुछ चीज का शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन भगवान की मर्जी से चलता है, तो जो बहुत अच्छी बात होती है। तो अ, ये स्टार्ट करती हूँ मैं भजन। स्टार्ट। हम्म, सतगुरु परमात्मा हमको इससे पहले कभी अगर अपने आप को म्यूट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे अच्छे से सुन पाएंगे और मैं आपको अच्छे से सुना, मतलब समझा पाऊंगी और सुना पाऊंगी भजन। तो म्यूट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अपना फोन का अगर वॉल्यूम हाई कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, तो बेटर आपको सुनाई देगा। ओके, आई थिंक अभी मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, बस ऐसे कर दीजिएगा। ओके। सतगुरु परमात्मा हमको तूने चल वहाँ तेरी शरण है, तेरी लगन है, ना हो कोई काम। सतगुरु परमात्मा भूली कभी जो राह की बात, याद करी हम तेरे वचन, तन मन धन से तुझको समर्पित अब तेरा है ये जीवन, अब तेरा है ये जीवन। अंतर में तू ही बसा, तुझसे ही मेरा जहां, तुझको ही ध्यान शीश नमाऊं, चरण में रखना सदा। सतगुरु परमात्मा हमको तूने चल वहाँ तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई काम। सतगुरु परमात्मा अज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर, ऐसी शक्ति देना हमें, बिछड़ी कभी ना साथ रही हम,
संयम पथ पर चलती रही, संयम पथ पर चलती रही, जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे कर्म, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना, सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना, सतगुरु परमात्मा। आई होप सभी को बहुत सुन। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत स्वीट आवाज, बहुत बहुत स्वीट। अच्छी, बहुत सुंदर। एक हाँ, बार सभी तालियों के साथ वेरी गुड, वेरी गुड। यस अंजलि, अंजलि वेरी गुड। ओम अरहम, गला बहुत दर्द बहुत सुंदर गीत। था मेरा बहुत ही बढ़िया। सब। संयम पथ पर चले हम, संयम पथ पर चले, अज्ञान हमारा मिट जाए। वाह, यही तो कामना रहती है। और इसमें तेरी शरण तेरी लगन, शरण जाते तभी सब कुछ पाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि शरण जाना। अभी हमने भगवान महावीर का कोड नंबर जाना ना, कोड नंबर और फोन नंबर। तो अंजलि यही बताया कि अरहंते शरणम पवज्जामि, शरण हो जाओ, पूरे समर्पित हो जाओ, तो सब कुछ पा सकते हैं। तो ऐसा संगीत होता है। ये जो संगीत है, ये जब चालू होता है, गाना रे तो गाते हैं, श्रवण करनारे भी होते हैं, तो मस्तिष्क में कुछ नया ऐसा रसायन तैयार हो जाता है। एक ऐसा रसायन रिसीव करता है कि जो हमें खुशियां देता है। संगीत के द्वारा मन और मस्तिष्क, संगीत के द्वारा मन और मस्तिष्क, ये दोनों भी प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान भी, प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान भी खुशियां महसूस करते हैं, खुशियां महसूस करते हैं। संगीत में कई रंग होते हैं, संगीत में कई रंग होते हैं। गाना है, बजाना है, सुनाना है, सुनना है, गुनगुनाना है। तो हमारे ये सब कुछ, किसी को गुनगुनाते मजा आती है, और हम भी कहते गाना है या ना है, गाना चाहिए। बाथरूम सिंगर क्यों नहीं हो, पर गुनगुनाओ। कोई क्या कहता है, अपने को बस अपने मस्ती में रहो। मैं तो अपने मस्ती में रहती हूँ। मैं तो बहुत, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम करती हूँ तो मैं गाती हूँ। मुझे पता है आवाज अच्छी नहीं है, आवाज से मतलब नहीं है, भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना भाव, ऐसे कहते कि 3 घंटे का लेक्चर हम 3 मिनट में दे सकते हैं। संगीत के द्वारा हम 3 मिनट में हमारी भाव पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार मस्तिष्क पर इसका बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है खुशियां, रसायन तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये मस्तिष्क से हमें बहुत रसायन से शांति मिलती है। तो गीत गाने से अस्वस्थ मन स्वस्थ हो जाता है। संगीत में इतनी अद्भुत शक्ति है कि उसके बारे में बताना तो बहुत मुश्किल है। पर कहते हैं कि चलो मैं कुछ पिक्चर दिखाती हूँ आपको, कि पता चलेगा कि संगीत बजाने से क्या क्या होता है, कैसे होता है। कोशिश करती हूँ मैं, अगर मुझे शेयर होता है तो। कभी कभी इसमें शेयर नहीं होता। पहले तो मैं आपको तानसेन का चित्र दिखाऊंगी, अच्छा लगेगा आपको, कि जिसके बारे में इतना सुना। ये तानसेन, ये तानसेन शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। और कहते थे कि वो गाने से बरसात भी पैदा करते थे। कहते थे एक हाथी था, मस्तवाल हाथी लाया था, जैसे उन्होंने गाना शुरू किया हाथी शांत हो गया था। तो इस प्रकार ये तानसेन हमारे संगीत के बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, माना जाता है। इनको बहुत हम मानते हैं। और हमारे संगीत, अगर पुराने जमाने के आपको देखना है तो बहुत पुराना इतिहास है, वो मैंने आपको बताया अभी। तो
चलिए अब देख सकते हैं, ये भारतीय संस्कृति देखो वैदिक काल से आ रही है। ये पुराने जमाना का देखो, ये बहुत दुर्लभ चित्र है। पुराने जमाने में भी देखो इस तरह वाद्य लेके पूरे लोग बैठते थे, और इस प्रकार पूरा संगीत, ये बहुत दुर्लभ चित्र है। और उसके साथ पंजाब का भी एक 1750 साल का महिला भी कैसे संगीत कर रही है और सुन रही है, वो भी उसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये संगीत का नॉलेज तो बहुत जबरदस्त है हमारे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अभी जो जिसने ओंकार भी किया, तो देखो ये कहते हैं संगीत, संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये दिल और दिमाग की दवा भी है, दिल और दिमाग की दवा भी है। संगीत सुनने से, संगीत के साथ साथ हम जब ध्यान लगाते, तब हमारा मन संगीत से लय और आत्मा, लय और आत्मा के साथ अदृश्य शक्तियां जो होती है वो तालमेल करती है। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत दुनिया में बड़ी शक्ति है। तो ये जो अदृश्य शक्ति के साथ हम संपर्क करना चाहते हैं, वो संपर्क कब हो सकता है? जब हम संगीत में पूरा इन्वॉल्व, ध्यान पूरा, बस संगीत और दुनिया दूसरी कुछ नहीं, केवल संगीत में हो जाएंगे, तो पूरा लय आत्मा के साथ हो जाएगा। और संगीत एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, सब समझ जाते हैं। हर देश में गीत है, कोई ऐसा देश नहीं कि जहाँ गीत नहीं। तो मानव जीवन में संगीत का महत्व है, ओंकार का महत्व हमने देखा, और लोकप्रिय संगीत विश्व में कैसा प्रसिद्ध है वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि संगीत के बारे में जितना बताया जाए उतना थोड़ा होता है। संगीत के बारे में जितना कहो, मतलब अगर हम फायदों के बारे में जानना चाहोगे तो नींद क्या क्या हो जाता है, तो देखिए, हृदय के लिए संगीत बहुत अच्छा है, हृदय के लिए भी संगीत अच्छा है। संगीत सुनने से दिमाग में एंडोफ्रिन्स नाम का स्राव तैयार होता है। आपने एंडोफ्रिन्स सुना है? क्योंकि हमने खुशियों के चार स्राव जाने हैं, उसमें एक श्राव एंडोफ्रिन भी है। जो वैज्ञानिक के अनुसार 30 मिनट संगीत सुनने से दिल की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। एक्सरसाइज के साथ संगीत सुनने से दिल की कार्य क्षमता और फायदा होता है, नींद अच्छी आती है। सबसे बढ़िया, जिनको नींद नहीं आती है, नींद में अनेक विचार चलते हैं, तो अब सोते समय ओंकार का ध्वनि लगा दो, खुद ही ओंकार गाइए, मस्त ओंकार गाते गाते कब नींद लगेगी आपको पता नहीं चलेगा। आमतौर पर नींद के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ इतने बेनिफिट है कि मैं इस पर बोलती रहूंगी। चलो हम एक काम करते, एक गीतिका की लाइन गाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, चले? मुझे आवाज अच्छी नहीं है, पर मैं ऐसे ही करूंगी। आप तो सभी तैयार हो जाइए, हम सब गाएंगे, सबके सब गाएंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। किस पे आएगा हमें तो कुछ पता नहीं है। तो गाते रहो, डांस करते रहो। मैं इसीलिए एक बार मैंने एयर होस्टेस, मैं सिंगापुर से जा रही थी कहीं, तो एयर होस्टेस से बात की कि आपको थोड़ा मैं योगा सिखा दूं। तो बोले हाँ अच्छा सिखाओ। तो मैंने बोला अपन लाफिंग योगा करते, तो वो बोली ऐसे लाफिंग नहीं आता है। मैंने बोला क्यों, आप एयर होस्टेस हो, आपको तो हमेशा हंसना चाहिए, तो आपको तो हंसते हुए करना चाहिए, तो मैं आपको हंसा लाफिंग हास्य सिखाती हूँ। तो पहले वो थोड़े हिचकिचाहट कर रहे थे, फिर जब मैंने संगीत का किया और डांस करने लगी, सारी एयर होस्टेस मस्त डांस करने लगी। तो संगीत ऐसा होना चाहिए कि गाना गाते जाओ। और चलो एक आधा गीत अगर अंजलि गाती है, मैं गीत बताती हूँ तो मैं उस पर एक्शन करती हूँ और सभी भी एक्शन करेंगी। मैंने तेरे लिए आता है क्या, एक स्टांजा वगैरह, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के, हाँ? हाँ थोड़ा सा आता है, गाओ थोड़ा सा। आता है। और मैं भी गाती हूँ तुम्हारे बस आवाज के साथ, सुरीली आवाज मेरा के साथ, गला देखो मेरा गला ऐसा है। उस लायक कभी नहीं है कि मैं ये वाला सॉन्ग हाई हाँ, रेंज में गा सकूं, क्योंकि क्या ये बोल हाई रहे हैं? रेंज में है, ये हाई रेंज में है। मैं सॉन्ग प्ले कर सकती हूँ। हाँ हाँ, मेरा गला अभी थोड़ा धीरे 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 गाना है। मैंने
सबको करने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ रो के, कुछ भी करो, जो गाने में अक्षर दिखी वो करते रहिए। तो बस इसी में संगीत है और म्यूजिक भी है। छोटी छोटी बातों की हो यादें बड़ी, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाए तेरे लिए ही राहों में, ओम अरहम, ओम अरहम। तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के, हंसते रहो, गाते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो इस प्रकार संगीत है, हमें सब प्रकार का आनंद दे सकता है, बस दिल से उसको जुड़ना चाहिए सबसे अलका बात। जी, यस। अंजलि एक अच्छी गिटार वादक भी है, गिटार भी बहुत अच्छा बजाती है, तो हो सके तो एक अपन धुन गिटार पे भी सुनेंगे अंजलि से। हाँ, वही तो उसको बोला था, थोड़ा रेस्ट, उसका गाने के बाद गला खराब है ना, तो बीच में ये करके थोड़ा सा एक गिटार की झलक तो आपकी सुनेंगे ही अंजलि जी, क्योंकि जी ये बहुत बड़ी मैं बात है। वही बता रही हूँ, इस चीज के लिए हम एक और सेशन रख सकते हैं। अच्छा, वही मैंने कहा था आनंद भाई जी, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो आज शायद उसके लिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा बोला था उसने। तो मैंने बोला जी, कोई बात नहीं, आपको जितना होता है उतना ही। मैंने तो बोला पहले आप बोल देते तो हम आपका सेशन सेशन कैंसिल भी कर देते, क्योंकि गला खराब होने से गाना बहुत ये मुश्किल जो होता है। फिर मैंने भी जी, ये जो उसी चीज, में भी वो तैयार हो गई, ये हाँ, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद है तुमको कि तुमने इतना सारा होने के बाद में, तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही गाते रहेंगे सभी मिलके। तो ये भारतीय संस्कृति में संध्या है, गायन है, म्यूजिक है, म्यूजिकल नाइट होती है, शादियों में देखो कितने गीत गाते हैं, कितने प्रकार के जगह जगह गीत होते हैं, कितने प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे भी कहते हैं कि पुराने जमाने में कैसे लोग गाते थे, कोई टीवी नहीं था, पुराने जमाने में टीवी था कुछ नहीं था, तो एंटरटेनमेंट का एकमेव साधन था, वो कौन सा था? संगीत था। तो इस प्रकार पहले जमाने में, अब याद करो कि कौन गाता था, हमारे पुरानी औरतें देखो पूरे गीत कंठस्थ है, कितने गीत गाती है, क्या गाती है, तो मुझे तो इतना आश्चर्य लगता है कि ये इतना कंठस्थ कब करती है। सबसे बड़ी बात है कि ये गीत कंठस्थ कब करती है। पुरानी औरतों को तो कुछ पढ़ने का नहीं था, पढ़ना भी नहीं आता था, फिर भी देखिए वो कितने करते थे। ये देखिए ऊपर डांस करते हैं, शादी में कितने झूम के डांस कर रहे हैं। यही है कि ये गीत और संगीत हमारे घर की महिलाएं रोज गाती है, और कार्यक्रम में चार चांद लगाती है, सब प्रफुल्लित हो जाता है। और नीचे क्या लिखा है? समटाइम्स म्यूजिक इज द ओनली मेडिसिन फॉर द हार्ट एंड सोल नीडेड। देखा, दिस इज द मेडिसिन। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेडिटेशन इज मेडिसिन, एग्जैक्टली सम टाइम म्यूजिक इज ऑल्सो अ मेडिसिन। ये मेडिसिन का भी काम करता है। तो कुछ लोग जब संगीत में हो जाते हैं तो अपनी वेदना भी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे संगीत के फायदे हैं। संगीत के बारे में जितना सुनोगे कम है। अगर हमारे में से कोई अच्छा गा सकता है और उसको इच्छा है कि मैं एक गीत गाता हूँ, तो मैं चाहूंगी कि कोई भी एक गीत गाए, भले हमारे। यस, अशोक भाई ने तुरंत हाथ ऊपर किया है, और अशोक भाई ने उस दिन आत्म साक्षात्कार गाने के लिए भी तैयार हुए थे, पर उनको समय नहीं मिला था। तो चलिए अशोक भाई जी, और उसके बाद कंचन जी गाएंगे। चलो, हम समय कम है, पर थोड़ा थोड़ा एक 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 एक, एक 2-2 मिनट सब थोड़ा एक स्टांजा कर दिए। चलिए अशोक भाई, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अशोक भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जब भी अपन ओम का नाम आता है तो अपने आर्थ प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु के साथ में ओम भिक्षु जुड़ा हुआ रहता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही सुंदर गीतिका बताई है
उसमें ओम का आरंभ का पूरा उच्चारण है, उसको मैं गाना चाहता हूँ। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता, अरहं 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य बहुत अच्छा, पुरुष बहुत धन्यवाद। जग जाए। बहुत अच्छा गीत है, ये गीत बहुत सुंदर है। कभी हमें एक दिन पूरा अशोक भाई से सुनेंगे, थोड़ी सी झलक कंचन जी से। यस कंचन जी, पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम अरहं। मैं तो प्यार से प्रभु तेरे गुण गान गाऊंगी, तेरे जैसी बन जाऊं ये भावन भाऊंगी। छोटा सा मेरे मन का मंदिर, उसमें भगवन तुझे बिठाऊं। छोटा सा मेरे मन का मंदिर, उसमें भगवन तुझे बिठाऊं। तेरे गुणों के पुष्पों के मैं एक सुंदर माला बन जाऊं। गीत तेरे ही, गीत तेरे ही गुणों के मैं तो गाऊंगी, तेरे जैसी बन जाऊं ये भावन भाऊंगी। थैंक ओ यू, मैं तो प्यार से, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा। सब लोग सम्मिलित हो रहे। देखो, संगीत को खुशियों की किताब में क्यों शामिल करना है? इसका कारण मन, मस्तिष्क और शरीर सब एक दिशा में काम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए खुशी होती है, और जब खुशी होती है तो लोग नाचने लगते हैं। जब तक खुश नहीं होंगे तब तक कोई नाचेगा नहीं। तो इसीलिए मनुष्य अत्यंत खुशी महसूस करता है, तभी नाच पाता है। इसीलिए जब खुशियों की जीवन में अंतिम पड़ाव है, हमारी क्रिया क्या है, अंतिम लक्ष्य है कि खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। तो संगीत में जुड़ के देखिए, अपने आप वैसे कोई डांस करते तो लोगों को रहा नहीं जाता, उठते ऐसे ऐसे करते 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 उठ जाते और ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो कुछ नहीं उठने वाले लोग भी कैसे उठते हैं और किस तरह संगीत में शामिल होते हैं, देखिए कितना सुंदर दिखाया है। तो इस प्रकार बहुत सारी संगीत के बारे में हम जान सकते हैं। समय कम है, एंड पे आया। आपको किसी को एक आधा प्रश्न पूछना है तो पूछिए। और फिर मैं बताना चाहूंगी कि अंजलि के बारे में थोड़ा सा बात करते। आपने अंजलि को देखा, आपको लगा होगा कि क्या कितनी छोटी है, कितना अच्छा काम कर रही है। तो आपको और भी उसकी जानकारी दूंगी मैं अंजलि की। तो उसके पहले आपको कुछ पूछना है तो बात कीजिए। यस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है, तो चलते आगे। अंजलि के एक विशेष परिचय ये है कि 1,000 से ज्यादा शो उसने किए हैं। और ये लगभग 6 साल पहले से म्यूजिक के प्रोग्राम शुरू कर दिए। और उसका पैशन से, वो तो एकदम बचपन से ही है, चाइल्डहुड से है। और उसने बहुत कुछ इसमें सीखा है। पर उसकी एक विशेष परिचय जो मुझे देना है, हमारे आनंद भाई जी है। आनंद भाई जी के द्वैते की शादी तय हो चुकी है।
तो वो लड़की है, वो है सूरत की, और ये अंजलि की बहन है। तो मैं उनकी बहन हूँ, मतलब जिनसे उनकी शादी हुई है, तय मैं उनकी सिस्टर। हाँ कोई नहीं, हाँ। तो मेन ये है कि अंजलि को देखा, उसका म्यूजिक सुनते ही आनंद भाई जी ने देखो पकड़ लिया कि इनका संगीत, मतलब जिसमें जो अच्छे गुण है वो दूसरों तक पहुंचाने के, आनंद भाई जी के। फिर मुझे पूछा इनको ले सकते हैं क्या, खुशियों के साथ जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल। खुशियां तो मैंने बोला सोचना भी नहीं है, संगीत से जुड़ी हुई है। तो हम इस बहाने अंजलि को सुनने की कोशिश की, और उसका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भाई तबीयत ठीक नहीं होने के बाद भी जो प्रयत्न किया वो बहुत सराहनीय है। तो एक बार उसके लिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच सभी को कि आप सभी ने मुझे इतना अच्छा चांस दिया यहाँ पे सभी के सामने। जो मैं रोज करती हूँ वो आज सभी के सामने मैंने शेयर किया है, मेरी थ्योरीज मैंने शेयर की, तो मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू। पहले तो नानुसा को कहूंगी कि ओम थैंक अरहम। यू, मुझे इतना अच्छा चांस दिया, इतने अच्छी ऑडियंस दी। और काफी अच्छा लगा मुझे। और थैंक यू सभी को कि मेरा गला खराब था उसमें भी आपने मुझे सुना है, तो उसके लिए तो खास थैंक यू। अंजलि, अभी तुम्हारा गिटार भी सुनेंगे हम, कभी मौका मिला तो अब गिटार भी सुनेंगे। बहुत अच्छा गिटार बजाती पक्का है, मुझे पता है। पक्का। एक पूरा सेशन रख सकते हैं हम उस पे तो। ओम अरहम। ओ मालूम। प्रार्थना की ओर आनंद भाई जी 7:30 हो गए हैं। अगर कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछना है तो फिर हम प्रार्थना करते हैं। चलो आज एक हाथ जोड़िए सभी, प्रार्थना कराती हूँ मैं आज दूसरी, और उसके बाद आनंद भाई जी अपनी रेगुलर प्रार्थना करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता प्रभु ही कर्ता, नाहं कर्ता हरि ही कर्ता, हरि ही कर्ता हि केवलम्, हरि कर्ता हि केवलम्। ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ सहनावहतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वितानावधीतमस्तु मा विद्विषः। ॐ अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मे मरणं सद्गोमं मन जगे चेतन करे हरि दर्शन स्वयं हम बने अरहम बने
अरहम बने अरहम बने अरहम। आनंद भाई जी और आपकी प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, ये आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय, भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, का अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं सब भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि और अलका जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन सभी करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज। एक एक घंटा एक घंटा रोज। रोज। ओम बहुत आराम। बढ़िया, बहुत ओम बढ़िया। हरम। बहुत सुंदर सेशन आज का। सभी को जय जिनेन्द्र। मीटिंग को यही विराम देते हैं।